गम 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 गणपते नमः। ओम ऐं नमः श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन है, सनातन संस्कृति रक्षा दल का आपको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, सिद्धांत के विषय में बताते हैं। एक बार पूरा सारा ही आपको बता देंगे, इसके बाद एक एक वीडियो अलग अलग बनाएंगे। आज पूरा सुन लीजिए एक ही में। ये है देखिएगा, सबके हित की बात है। नीतियां मतलब सनातन संस्कृति रक्षा दल की नीति क्या है, जरा समझिए। भारतीय प्रजा के हितार्थ स्वस्थ लोकमत का निर्माण करने, दल की नीति का निर्धारण करने, दल की नीतियों का प्रचार करने, संगठन को दृढ़ बनाने, प्रत्याशियों के चयन करने, स्वस्थ सरकार का निर्माण करने, जनता और शासन के मध्य विशेष कड़ी की भूमिका अदा करना, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य आदि करके एक स्वस्थ भारतीय राजनीति का निर्माण करना। ये सनातन संस्कृति रक्षा दल की नीति है। लक्ष्य देखिएगा, धारा 1 क भारतीय प्रजा के व्यक्तित्व विकास, योग्यता तथा वांछित शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना। ख भारतीय प्रजा के लिए व्यवसाय, उद्योग धंधों एवं रोजी रोटी की दिशा में समुचित व्यवस्था करना। धारा 2 के क भारतीय प्रजा के शोषित वर्ग के लोगों के शोषण का अंत करना। ख ग्रामीण कुटीर उद्योगों को लघु उद्योगों, कृषि एवं राष्ट्रीयकृत तथा मजदूरों की दशा को सुधारना। ग भारतीय नागरिकों को तन मन से सभी प्रकार की हीन भावनाओं को दूर करना तथा उनमें पुरुषार्थ, उत्साह, प्रेम की भावना को उजागर करना। धारा 3 क भारतीय प्रजा के हितार्थ राजनेताओं की कुर्सी के प्रति ललक, भ्रष्टाचार, भाई भतीजा बाद, धन का लोभ एवं भूख की भावना को समाप्त करना। राजनेताओं के द्वारा दल बदल की प्रवृत्ति को थोड़े थोड़े के अंतराल पर लोकसभा, विधानसभा व अन्य चुनाव के होने से देश के शासन की राजनीतिक अस्थिरता, शासकों के प्रति जनता का मोह भंग व अविश्वास का विश्वास में पुनः स्थापित करना। धारा 4 क भारतीय प्रजा के हितार्थ अनुवादी पुरानी रीति रिवाजों को, व्यवस्थाओं को पुनः संचालित करना। ख भारतीय सनातन संस्कृति की सुरक्षा व्यवस्था करना। ग भारत के दलित, कमजोर वर्ग तथा समाज के सभी वर्गों के नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना। धारा 5 भारतीय प्रजा के हितार्थ जातिवाद, ऊंच नीच जैसी कुंठित भावना को प्रजा के मन से समाप्त करना। ख एक ऐसे राज्य व्यवस्था की स्थापना करना जहां शेर बकरी एक घाट पानी पिए, इस कथन की पुष्टि करना, यानी समान अधिकार संहिता, सभी को एक तरह से अधिकार मिले। धारा 6 देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने हेतु देश के हर नागरिकों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी देना। राष्ट्र में एकता, अनुशासन, समानता का सबसे आत्मभाव पाठ प्रजा को पढ़ाना। 7वां है भारतीय प्रजा के हितार्थ प्रजा के मन मस्तिष्क में अहिंसा एवं प्रेम की भावना को उत्पन्न करना। भारतीय गणतंत्र को विकसित करने हेतु भारतीय प्रजा में एकता एवं अखंडता की भावना उत्पन्न करके भारत राष्ट्र को विश्व स्तर पर गौरवान्वित करना। 8वें का क भारतीय प्रजा में, धारा 8वें का क भारतीय प्रजा में देश व समाज का विकास करना, मानवता व देशभक्ति की, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करना। ख समाज से षड्यंत्र एवं पाश्चात्य सभ्यता को समाप्त करना। धारा 9 भारतीय प्रजा के हितार्थ व राष्ट्र के विकासार्थ राज्य व्यवस्था में सभी की भागीदारी, प्रजा के हितार्थ संघीय व्यवस्था की साथ सहकारिता की भावना के साथ संघीय व्यवस्था की भावना का संयोजन करना। 10वां क प्रजा के हितार्थ शिक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक, हिंदी, योगासन, प्राणायाम, आयुर्वेद के विषय में जानकारी देना तथा इनके महत्व को समझाना।
ख भारत देश में एक समान आर्थिक समानता लाना, बोलचाल की भाषा में हिंदी और संस्कृत को अनिवार्य रूप से वरीयता देना। धारा 11 क भारतीय प्रजा के हितार्थ राष्ट्र में एकता के पक्ष में सशक्त लोकतंत्र का निर्माण करना। ख भारतीय प्रजा में विघटनकारी तत्वों पर अंकुश लगाने का कार्य करना। धारा 12 क भारतीय प्रजा में अंतर्देशीय सांस्कृतिक विनिमय, राजनैतिक दलों की स्वस्थ भूमिका को सशक्त रूप से मजबूत करना। ख भारतीय प्रजा के हितार्थ व राष्ट्र के विकासार्थ राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली बाधाएं जैसे जातीयता, अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक की भावना, क्षेत्रीयता अथवा प्रादेशिकता, आर्थिक विषमता, भाषा की विषमताएं, हिंसक गतिविधियां, सामाजिक कुरीतियां, रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार, जीव हत्या, भ्रूण हत्या, नशाखोरी जैसी जटिल समस्याओं का निवारण करना। धारा 13 नैतिक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा के अभाव को दूर करना तथा गरीबी और बेरोजगारी की संपूर्ण समस्या को भी दूर करना। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में धारा 1 भारतीय प्रजा के सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना। धारा 2 भारत की प्रजा के हितार्थ प्रगतिशील एवं नैतिक उत्थान के माध्यम से पिछड़ों, दलितों, कमजोर महिलाओं के हितों और अधिकार के संबंध में जन जागरूकता का कार्य करना, जिससे भारतीय प्रजा में सामाजिक प्रजातंत्र एवं विश्व शांति का माहौल स्थापित करना। धारा 3 भारत देश को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, आत्मविश्वास, आत्मयोग्यता, आत्मशक्ति, देशभक्ति के रूप में सुदृढ़ करना दल का मुख्य उद्देश्य होगा। सनातन संस्कृति रक्षा दल अपने सिद्धांतों, नीतियों और लक्ष्यों, उद्देश्यों का पूरा करने के लिए इसके कार्यक्रम, कार्य और गतिविधियां। धारा 1 भारतीय प्रजा के हितार्थ व भारत राष्ट्र में सनातन संस्कृति रक्षा दल के कल्याणार्थ व विकासार्थ ऐसे देशभक्त, चरित्रवान, कर्मठ व जनसेवी पुरुष व महिला जनसेव प्रतिनिधियों का चयन करके सदस्य बनाएगा, जो भारत संघ की सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं विश्वसनीयता बनाए रखने में पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखते हों, जिससे भारतीय राज्य व्यवस्था को एक स्वस्थ और पूर्वकालीय, पूर्ण दलीय व पूर्ण बहुमतीय राज्य व्यवस्था की स्थापना कर भारतीय प्रजा का कल्याण व विकास करेगी। सिद्धांत है धारा 1 का भारत की प्रजा के प्रति उनके हितार्थ भारत के सभी भागों में देश हित के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करना। ख जनता में पारस्परिक संबंधों को बढ़ाने और भारतीय हितों की सुरक्षा करना। ग जनता की समस्याओं का किसी भी स्थिति में समाधान करना। यह है आपका नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, सिद्धांत, और पार्टी इसी नीतियों पर चल रही है। तो मैं चाहूँगा कि देश के हित में जो भी कार्य होने चाहिए, ये हमारे नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, सिद्धांत में आपको मिल गए। एक बार पूरा हमने सुना दिया नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, सिद्धांत। आगे चल के एक एक बिंदु पे प्रकाश डाल करके आपको एक एक कैसेटें बना करके दूंगा, और इसको सुनिए, पढ़िए, जानिए, समझिए और सनातन संस्कृति रक्षा दल के साथ जुड़िए, और जुड़ करके मतलब देश का, राष्ट्र का, संस्कृति का विकास किया जाए और पूरे विश्व में सर्वोपरि विश्व गुरु होने का एक जो गौरव प्राप्त किया जाए। इसके लिए सनातन संस्कृति रक्षा दल से आप लोग जुड़िए, और इसके लिए वेबसाइट से जुड़ सकते हैं या कैसे भी फ़ोन करके जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9651939344, 9651939344। दूसरा नंबर है 6398285526, यानी 6398285526। ये हमारा नंबर है, और कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट हमसे बात होगी। बाकी स्टाफ के भी नंबर आपको मिल जाएंगे कार्यालय के। फिलहाल जुड़िए और आइए देश में एक अच्छी संस्कृति का संरचना किया जाए और देश को, भारत को विश्व गुरु बनाने में सबका सहयोग हो। और मैं सनातन संस्कृति रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम गुरु चरण दास विमल कुमार सिंह, धन्यवाद। हरि ओम।
नारायण 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 नारायण। सीताराम सीताराम सीताराम।